शेख साहब, 9 मई को आप कहाँ थे? आप उस वक्त भी लाहौर के सदर थे, जी, जी, मैं तो तब आप कहाँ थे? इस वक्त सब कुछ आपके अंडर है, लाहौर में कुछ भी हो रहा है, जी, तो जी। आप कहाँ थे उस वक्त? जी, उस वक़्त हमने कॉल दी थी लिबर्टी हुँ, हुँ, चौक में हुँ, कि लिबर्टी चौक आप एहतजाज के लिए आएँ। खान साहब गिरफ़्तार हो गए। मैं अपना हमारा उधर भी इलेक्शन उस वक़्त ज़िमनी इलेक्शन हो हुँ, हुँ, रहे का चांस था जो 14 मई को होने थे, जी, जी। तो जो नहीं हुए। तो मैं अपने इलेक्शन ऑफिस में बैठा हुआ था, तैयारी-शैयारी कर रहे थे, कैंपेन मीटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे टीवी पे चला के खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया। तो फिर एज़ प्लान्ड हमने लिबर्टी की कॉल दी, लिबर्टी हमने एहतजाज रखा, तो लिबर्टी चौक में वहाँ पे जो है हमने अपना एहतजाज जो है वो शुरू किया। लेकिन उधर तो फिर कुछ लोग कह रहे थे कि चलो भाई कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ चलो, कैंट की तरफ चलो। जी, बिल्कुल उधर पहले भी यही इसी तरह का एक वाक़या हुआ जब हमारे वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ और चौधरी शुजा साहब ने अपने 10 बंदों का एक लेटर इशू कर दिया और फिर वो डिसीजन जो है हुँ, स्पीकर ने फौरी तौर पर बदल दिया, तो फिर वहीं पे एहतजाज हुआ। उस दिन भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और वो शुजात के घर जाना चाह रहे थे हुँ, हुँ, और मैंने उस दिन तो बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। वो बस गाली गलौज और वो इस तरह के उतरे थे कि जिसने किया है उसके घर जाके इसी तरह ये सेम चीज़ जो है पहले से रिपीट होना शुरू हुई थी। एक दफ़ा पहले भी हम लिबर्टी में ही करते थे, वहाँ पे भी लोग इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते थे कि तुम लोग बुज़दिल हो, जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे जाके एहतजाज ये होना अपनी चाहिए। लीडरशिप को कह रहे हैं बुज़दिलो। हमें कह रहे थे अच्छा, ये जो कि हमें कारकुनान है। जो कारकुनान नहीं, वो कारकुनान नहीं होते, हुँ, वो शामिल किए होते हैं। हुँ, हुँ, बल्कि मैंने देखा कि वो जो लोग हैं उनको हम जानते नहीं थे हुँ, हुँ। कि जो क्राउड को उस तरफ लेके जाना चाह रहे थे। नहीं, यास्मीन राशिद थी वो तो। नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मना ही कर रही थी। नहीं, नहीं, डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि इस तरफ नहीं, नहीं, नहीं। बो हम कैंट की तरफ डॉक्टर जाएँगे। साहबा का इतना ज़रूर था कि हम हुँ, ब्रिज तक जाएँ, लेकिन जो हुँ, हुँ, लोग उधर कह रहे थे कि उधर जाके करना है, हुँ। जब वहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टर साहबा बाकायदा बार-बार अनाउंस करके मना कर रही थी कि हुँ। किसी ने अंदर नहीं जाना। नहीं, जब आप लेकिन रास्ता दिखा देंगे तब रास्ते पे उधर पहुँचने के बाद आप कहेंगे बस ठीक है भाई इसके नहीं, आगे वो नहीं उधर जाना। देखिए वो ये होता तो है ना किसी आप वहाँ पे जाके हमारी जो पार्टी वो हुँ, एक हुँ, पुरअमन पार्टी है, हुँ, हुँ, हमने धरने दिए, पता नहीं कितने दिए, हुँ, हुँ, हमसे ज़्यादा धरने शायद ही दुनिया में किसी पार्टी ने दिए हों। हुँ, तो हुँ, हमारा ये होता है कि हम कहीं भी जाते थे पुरअमन रहते थे। लेकिन वहाँ पे लोगों को अंदर आने का इनविटेशन दिया जा रहा था। हुँ। आपने भी अ, इन्विटेशन दिया था। नहीं, नहीं मैंने तो ख़ैर आपकी ऑडियो लीक हुई थी, क्या जिसमें आप सगीर वडाइच को कह रहे थे भाई कैंट आना है, नहीं, कैंट। नहीं, नहीं, नहीं अंदर जाने की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, जब कोर आप कैंट कमांडर हाउस के बुलाएँगे उसे कैंट बुलाने के बाद वो अंदर भी दाखिल हो जाएँगे। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने तो वो हज़ार ऑडियो दफ़ा लीक है पंजाब असेंबली में एहतजाज किए, हमने हज़ार दफ़ा कौमी असेंबली के बाहर एहतजाज किए, हमने इलेक्शन कमीशन के बाद कभी भी हम हुँ। अंदर नहीं गए, कभी भी आपकी नहीं वो गए। ऑडियो लीक में हकीकत थी, जो नहीं सगीर वडाइच के साथ लीक ऑडियो हुई थी। लीक में वो मुझसे ये पूछ रहा था कि आप कहाँ पे हैं? हुँ, तो मैंने उनको कहा कि हम कोर कमांडर हाउस के बाहर हैं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा जी हम उधर आ जाएँ? तो मैंने कहा आ जाओ। आ जाओ। ये इतनी तो वो शेख ऑडियो लीक साहब थी। आप सदर हैं। आप अगर चाहते तो आप कहते नहीं भाई इधर नहीं आना। ये उधर जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो क्राउड होता है ना उसको रोकना भी एक आर्ट होता है। हुँ, हुँ। आप क्राउड नहीं को आप इस तरह नहीं क्राउड छोड़ दोबारा फिर सकते। और क्राउड बुला रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं रोकेंगे? वो क्राउड नहीं था, एक शेखुपुरा से आया था, वो कह रही शेखुपुरा में एहतजाज नहीं हो रहा तो हम अगर आप कहें तो हम इधर आ जाएँ। मैंने कहा तो चलो एक आ जाओ बंदा तो इधर। नहीं होगा सगीर वडाइच। नहीं एक ही बंदा था इधर, एक ही बंदा था। तो और वो उस वक़्त जब उसकी जो कॉल आई थी उस वक़्त तो एहतजाज आखिरी मरहले में था वो। तकरीबन कोई 6:30-7 बजे के नहीं करीब। उससे भी ज़्यादा टाइम का था वो। ओके, रात का वक़्त था। जी। अच्छा शेख साहब अब जो है वो आग लग चुकी है, ठीक है, जिनाह हाउस को। उससे आगे अगले दिन फिर उन्होंने कहा कि जनाब लाहौर में दफ़ा 144 का निफ़ाज़ है और लिबर्टी की कॉल फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे दी। 144 निफाज के बाद भी। तो आप पहले ही इतना बड़ा नुकसान कर चुके हैं, तो लिबर्टी अगले दिन क्या मकसद था? वो नुकसान मेरा पूरा यकीन है कि हमारे किसी जो है वर्कर ने नहीं किया। अबाद फ़रूक ने नहीं किया? नहीं, वो शेख हाउस साहब क्या वो जी? तो उसकी वीडियो मौजूद है, क्या अबाद कुछ फ़रूक की। तोड़ते की मौजूद है? तोड़ते की हुँ। मौजूद है, वो गेट में दाखिल हो रहा है। नहीं दाखिल होते वो की मौजूद है, वो देखें कह मेरी रहा है कि बात हम सुनें। छोड़ेंगे नहीं। न वो कह रहा उसने होगा हाथ में ये डंडा सारा पकड़ा हुआ है। मुझे नहीं सब कुछ हुआ होगा। हुँ, मुझे ये बताएँ कि किसी को ज़ख्मी करते हुए कि किसी को म मतलब कुछ तोड़-फोड़ करते हुए कि किसी के अंदर जाके कोई गाड़ी को तोड़ दे, किसी को चोरी पीटीआई के किसी वर्कर की इस तरह की तस्वीर नहीं है। नहीं वो झंडे थे पीटीआई के। वो झंडे अब तो कोई भी पकड़ सकता है, मैं पीटीआई के वर्कर की बात कर रहा हूँ, कि जो नोन वर्कर हैं, आप बताएँ कि अब्बास फ़रूक अगर किसी ने उसने कहा है
तो उसकी कोई ऐसी सारी वीडियो नहीं है कि अगर उसका ये एक जुर्म है कि वो ट्रांसपेरेंट वो उसने अंदर जाने की गलती की है, तो उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए कि किसी के घर जाने की तो सजा आप हो। वो वो ये फौजियों तो की नहीं है कि पतलून उसको उठा दें। 10 लाख अगर पतलून अगर किसी ने उठाई है तो जो पतलून की सजा है वही मिलनी चाहिए ना उसको। एक तरफ आप जना हाउस को आपने मस्मार कर दिया, दूसरी तरफ आप पतलून, बिल्कुल यानी कि आप कह रहे ये हैं कि हमने फतह परसेप्शन हासिल कर बिल्कुल ली है। ये परसेप्शन गलत है। मैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद उन लोगों में थे जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई बंदा अंदर ना आ जाए, हम्म, लेकिन वहां पे लोग खड़े हुए अंदर बुला सकते थे। क्या कोर कमांडर हाउस का दरवाजा टूटा है? मुझे ये बताएं। हम्म, क्राउड तो वो होता है ना कि जब आप पहले तो बात यह है कि लिबर्टी से चले हैं, 5-7 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं, पुलिस रोक नहीं रही हम्म। है, पुलिस नहीं रोक रही, फिर उसके आगे वो आता है हाजी नाका साहब ने आता कहा है, कि वो नहीं हमारे रोक नाके रही। लगे हुए थे। कोई नाका नहीं था, हम्म, कोई बंदा नहीं था उधर, ठीक है कि नहीं। हम यूजुअली आज आप अभी जाए, आपको 2-3 नाके तो हम्म, नजर आएंगे, फिर आपका आईडी कार्ड भी चेक करेंगे, फिर अंदर हम्म। जाएंगे। उस दिन क्या होगा था, कोई बंदा ही नहीं था, 10 एजेंसियां सबकी सब जो है वो फेल हो गई। चले छोड़ दिया जी। आज तक हम्म, एक एसएचओ को मुअत्तल नहीं किया कि ये लोग कैसे इधर आ गए, क्यों नहीं किया। हम्म, वहां पे फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया। आपके घर को आग लग गई, आप सबसे पहले क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे ना। हम्म। नहीं किया गया। ये हम इसी यानी आपको लगता है मिली भगत से हुआ जी है सब जी कुछ? हम मिली हमें लगता नहीं है हुआ ये मिली भगत से है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, आपकी राय ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो उस वक्त राना सनाउल्लाह, नून लीग की जो पीडीएम की गवर्नमेंट और ये मोहसिन नकवी वगैरह, हम्म, ये सारे ने पहले भी इन्होंने एक दो इस तरह के प्लान किए थे। जब जमान पार्क में इन्होंने खुद गाड़ी एक फेंकी और फिर कहा जी पीटीआई के वर्करों का निशान लगा दिया। ये इस तरह की हरकतें पहले भी नहीं, कर रहे थे। वहाँ पेट्रोल पंप तो होते थे ना कारकुनान के पास। किसी किस्म का कोई पेट्रोल बम नहीं होता वो था, पीछे जो पार्क था, कोई बम पठानों के नहीं पास होता था। क्या कुछ नहीं था, गुलेलियाँ थी, डंडे थे, बंटे पास होते थे। वो तो ऐसे थे जैसे पता नहीं मुकम्मल वो कोई जंग पेट्रोल करने बम के लिए तैयार है। पेट्रोल बम अगर बरामद हुआ होता ना तो उन्हें प्लास्टिक की बोतलें रख के हम्म, दिखाना ना पड़ता कि जी ये पेट्रोल बम है। हम्म, उन्होंने अंदर जाके जब छापा मारा तो फिर वो क्यों नहीं बरामद किए पेट्रोल बम? सारा तो उन्होंने करा लिया। बहरहाल ये है कि हमारा तो हम ये कहते हैं अच्छा चलो जी फॉर एग्जांपल हमने किया, हम कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाओ, हम्म, बना के दूध का दूध पानी का पानी वापस करो। अगर किसी ने किया है तो उसको सजा दो। हम्म। ये तो नहीं है कि अब कोई ये जी अंदर गया है। अब कई लोगों का हमें पता ही नहीं है। अब आप को सजा दी है, 10 साल दी है, किसी को 5 साल दी है, किसी को 2 साल दी है, आज तक उसका पता नहीं चला कि वो क्यों उसको दिया, उसका जुर्म क्या था। हम्म। अच्छा शेख साहब, लीडरशिप कह रही है, खान साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर मुझे पकड़ा जाता है तो आपने जीएचक्यू के बाहर पहुंचना है। आप इस तरह की जहन साजी कर दें और उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऑब्वियसली लोग तो जीएचक्यू के बाहर ही पहुंचेंगे ना, वो तो अपने मेरा खान को नहीं फॉलो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल, मेरे सामने खान साहब ने किसी को इस तरह का नहीं कहा। मेरे नहीं खान मेरे माने हैं नहीं नहीं शेख साहब, मैं अभी अपने सामने हाल की ही बात में कर तो रहा वो हूँ। नहीं नहीं, मैं तो उनके बयान की नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने उन्होंने ये तकरीर की जरूर है। कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई जीएचक्यू के बाहर एहतजाज करता है ये कोई जुर्म तो नहीं है। हम्म, अगर हम जाके कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करते हैं हम्म। तो ये कोई जुर्म तो नहीं है। तो आप उन्हीं एहतजाज करना जीएचक्यू के जुर्म है। बाहर जाके एहतजाज कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट में आप थे तो आप कहते थे ये मेरे वालिद हैं, तो नहीं ये तो हमने कभी नहीं कहा वालिद है। नहीं, वालिद के साथ मुशाबे नहीं दी थी बाजवा को? नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। ये बाजवा खान स्पीच साहब को अभी भी सलूट रिकॉर्ड करता है, था। ऑन दी रिकॉर्ड है सब कुछ। किसने? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड शेख मौजूद साहब नहीं ये है। वालिद के साथ नहीं तशबीह दी गई थी बाजवा को? किसको? किसने दी बाजवा को थी? खान साहब ने नहीं कहा था क्या? कि बाप की रखता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो बाप की होता है, जगह होता ना है। जी, ना 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 शेख साहब ये और सारा नहीं कुछ यार, मौजूद है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हम्म। ऐसी कोई बात नहीं अच्छा, है। अगर कहा हो तो ये गलत है? हाँ बिल्कुल गलत खान है। साहब ने अगर ऐसा कुछ कहा हो? देखिए आर्मी चीफ एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, हम्म, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है हम्म, और वो वजीर दाखिला के अंडर होता है। ठीक है। ठीक है कि नहीं? वो एक अलहदा बात है कि हमारा एक मार्शाल्लाह 2-3 दफ़ा लगे और वो इस तरह का सिस्टम बन गया है कि वो बादशाहत उनके पास चली गई है क्योंकि ताकत उनके पास है, बंदूक उनके पास है, टैंक्स उनके पास है। ठीक है, तो है तो गलत। वो 22वें ग्रेड का एक सिंपल ऑफिसर है। आप किसी भी दुनिया, आप किसी और दुनिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुझे नाम बताएं। अब बताएं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? अब बताएं अमेरिका का, इंग्लैंड का, स्विट्जरलैंड का, किसी का बताएं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं, आपको नहीं पता होगा। ठीक है,
लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मार्शल रहा, मार्शल के बाद भी जो जो आर्मी तसल्लुत से, इस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुत से पूरी तरह आज़ादी नहीं मिली। अभी भी हम दुनिया में हाइब्रिड रजीम जाने जाते हैं। हुँ, हुँ। और अब ये जो लास्ट 2 साल हैं, इसके बाद तो हम इसको जो है वो सिविल मार्शल लॉ कहते हैं। और मुझे अभी 1-2 लोग फॉरेनर मिले थे, वो कहते थे हाइब्रिड प्लस अब है। हुँ, हुँ। तो ये है कि उनका काम जो है वो जिस काम के लिए ट्रेन है वो है अपने दुश्मन के लिए, हुँ, हुँ। कि मतलब अगर कोई मुल्क हमारी की सालमियत को नुकसान पहुँचाएगा, वो भी मुल्क का दुश्मन ही है। जी बिल्कुल, वो मुल्क का दुश्मन है। तो मुल्क की सालमियत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हुँ, हुँ। जब आपने अपने मुल्क का नाम रखा है इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान, हुँ, तो जमहूरियत तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, आईन आपका बना हुआ है। उस आईन के मुताबिक अगर कोई बंदा चल रहा है, तो वो उस सालमियत को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो सालमियत को फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो आइन में है दफ़ा 144 का जब निफ़ाज़ हो